जब आती है भगवान कृष्ण के मित्रता के बात, तब सबसे पहले सुदामा के नाम उठता है। भगवान कृष्ण के परम भक्त तथा परम मित्र सुदामा की मित्रता की कथा हम तो सभी ने जानते हैं, लेकिन सुदामा की एक ऐसा रूप भी था जिसके वजह से भगवान शिव को सुदामा का वध करने पड़ा, जिसके बारे में आप शायद नहीं सुना होगा। सुदामा की इस कहावत पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पुराणों में इसके बारे में लिखा हुआ है, इसीलिए विश्वास करना या ना करना आप पर ही छोड़ देता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले जो अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। चलिए कहानी के तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होता है ऋषि संदीपनी के आश्रम से। उज्जैन में स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम पर कृष्णा और बलराम बचपन में पढ़ने जाते थे। वहाँ पर ही भगवान कृष्णा से सुदामा का मित्रता होती है। शिक्षा लाभ करने के बाद सुदामा अपने गांव आसमाप्तिपुर पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताती थी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो सुशीला देवी के साथ विवाह की थी। सुदामा हमेशा उनकी पत्नी और बच्चों को अपने मित्र कृष्णा के बारे में बोलते थे। वो कहते थे कि मेरा मित्र कृष्णा द्वारिका के राजा है। कृष्णा बहुत उदार परोपकारी है। ये सुनकर एक दिन सुशीला डर के साथ सुदामा को बोले कि अगर आपका मित्र कृष्णा इतनी उदार है तो आप क्यों कृष्णा के पास नहीं जाते? वो तो द्वारिका के राजा है। आप उनके पास जाएंगे तो वो हमको मदद कर सकते हैं, हमारी गरीबी का दुख खत्म कर सकते हैं। पहले तो ये सुनकर सुदामा ने मना कर दिया, पर बाद में पत्नी के अनुरोध से सुदामा कई दिन यात्रा करके द्वारिका पहुंच गया था कृष्णा के साथ बात करने के लिए। जब सुदामा द्वारिका के महल में प्रवेश करने गया तब द्वाररक्षक उनको रोक दिया और पूछे, आप अंदर क्यों जाना चाहते हैं? सुदामा ने बोले, मैं कृष्णा का बचपन का दोस्त हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर द्वारपाल ने सुदामा को वही खड़ा रहने को कहा और अंदर चली गई प्रभु को ये सब बताने के लिए। जब श्री कृष्ण ने द्वारपाल के मुख से सुना कि कोई सुदामा नाम के दीन ब्राह्मण आया है उनसे मिलने के लिए, उस समय श्री कृष्ण अपने सुध-बुध खोकर नंगे पैरों से निकल पड़ी सुदामा से मिलने के लिए। इसके बाद श्री कृष्ण सुदामा से गले मिली। बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र एक हुआ है, इसलिए दोनों ने ही रोते लगी। इसके बाद श्री कृष्ण सुदामा को महल में ले जाते हैं और सिंहासन में बिठाकर अपने आंसुओं से सुदामा का चरणों को धो देता है। नहाना और भजन आदि के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को पलंग पर सुलाई और सुदामा का चरणों सेवा करते करते बचपन का गुरुकुल में बिताए दिनों के बातें करने लगी। बातों ही बातों में सुदामा भी उनका परिवार के बारे में बताया, लेकिन कृष्ण के पास सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में नहीं बता सके। कुछ देर बाद उन्होंने बातें करना समाप्त किया और सो गए। अगले दिन कृष्णा ने सुदामा को भरपेट भोजन कराई और अपने मित्र को विदाई दी, परंतु विदाई के दौरान कृष्णा ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। इसलिए रास्ते पर सुदामा अपने मन को बहुत कुछ समझाने लगे और अपने घर लौटा। घर पहुंचे उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा महल खड़ा है और उनकी पत्नी रानी की तरह दासियों से घिरी हुई है। ये देखकर सुदामा का आंख से आंसू निकल आई थी और उनका मन में कृष्ण भक्ति और भी बढ़ गई थी। सुदामा के मृत्यु के बाद उसकी स्वर्ग में स्थान मिली थी। स्वर्ग में सुदामा विरहाजा से प्रेम करती थी, लेकिन विरहाजा उससे नहीं बल्कि कृष्ण से प्रेम करती थी। जब विरहाजा और श्री कृष्ण प्रेम में विलीन थी, उस समय वहां पर राधा आ गई थी और विरहाजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर राधा ने विरहाजा को पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दिया था। ऐसे ही कुछ कारण के लिए राधा ने सुदामा को भी श्राप देकर पृथ्वी पर भेज दिया था। पृथ्वी पर सुदामा शंखचूड़ नाम की राक्षस रूप में और विरहाजा तुलसी रूप में जन्म लिया था। वो दोनों शादी भी करी थी और शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा ने वर दिया था और बोला था कि शंखचूड़, जब तक तुम पर तुमका पत्नी तुलसी के विश्वास रहेगी तब तक तुमको कोई नहीं हरा सकता। इसके बजाय शंखचूड़ ने कई युद्ध में जीता था और वो और भी शक्तिशाली बन के तीनों लोक में
राज करने लगा था। शंखचूड़ का अत्याचारों से देवगण भी परेशान थे। उस समय शंखचूड़ के अहंकार तोड़ने के लिए देवगण भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना किए थे। भगवान शिव देवताओं को शंखचूड़ वध करने का वचन दिया था। पहले तो महादेव ने शंखचूड़ को सुधर जाने का एक मौका दिया था, पर लोभ और अहंकार की हेतु शंखचूड़ ने महादेव के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर देवादिदेव महादेव क्रोधित होकर शंखचूड़ तथा श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा को वध किया था। दोस्तों, अगर शंखचूड़ तथा सुदामा वध की ये कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो पर।